गाइस, वेलकम टू आवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस, अभी जो पेपर हुआ है आपका इंग्लिश का, उसी के सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं। तो सॉल्यूशन देख लीजिए फटाफट जल्दी से। पेपर बहुत इजी था और बहुत अच्छा गया है ना। खासकर A1 क्लासेस के बच्चों का तो शानदार पेपर गया है। और पहले के वीडियो डाला हुआ है, पैसेज ऐसेज है ना, नोट मेकिंग, लेटर एप्लीकेशन, हर एक चीज क्वेश्चन वो आए जो आपको बताए गए थे। और 2-3 दिन से जो वीडियो डाल रहे थे उन्हीं वीडियो में से ग्रामर हमारी टोटल चीजें आई है ना। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बच्चों से मिलान करें कि कितने आपके सही है और कितने गलत है। चलिए देख लिए फटाफट। पैसेज वो आया था, एजुकेशन इज ए सब सिस्टम इन द वाइडर सोशल सिस्टम, जो प्रैक्टिस पेपर में डाला था अभी 3 दिन पहले, वही पेपर था। मिलान कर लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए पहले वाले का आएगा तो एजुकेशन इज ए सब सिस्टम ऑफ द वाइडर सोशल सिस्टम। तो पहले वाले में क्या आएगा? पहले वाले में फर्स्ट आएगा, ध्यान रखना क्या आएगा पहले वाले में? फर्स्ट आएगा, सोशल सिस्टम आएगा। और अवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू द है ना मोमेंटस चेंज इज द इट्स वैल्यू सिस्टम। तो इसमें आएगा ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, क्या आ जाएगा? ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थर्ड वाले को देखते हैं। तो थर्ड वाले में आएगा फैमिली। क्या आएगा? फैमिली इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ द एजुकेशन। जो एजुकेशन की जो है, जो फैमिली है वो एक इनफॉर्मल एजुकेशन है, अनौपचारिक शिक्षा देती है हमें। ठीक है, औपचारिक शिक्षा तो हमें स्कूल में, कॉलेज में, इनमें मिलती है। और अनौपचारिक शिक्षा कहाँ मिलती है? हमें फैमिली से मिलती है, याद रखना। और अनौपचारिक शिक्षा ऐसी है जो जीवन भर हम पढ़ते रहते हैं। तो वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट, दे ओनली कॉट। तो बी वाला आ जाएगा, बिल्कुल सही है, शायद आप लोगों का सही है। फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनिज्म। तो बी ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला आता है कॉग्नियल। कॉग्नियल में बच्चे घबरा गए थे और बहुत सारे बच्चे क्या है, पीस करिया है ना। पर मैं आपको बताऊँ इसका जो ओरिजिनल जो आंसर आएगा, वो आपका ओरिजिनल जो आंसर है वो फेवरेबल है। अब फेवरेबल क्यों है? तो गाइस आपने देखा होगा कि कॉग्नियल शब्द में एल लगा है, मतलब ये एडजेक्टिव शब्द है। तो आपको इसका आंसर एडजेक्टिव में ही बनाना था। और जबकि बहुत सारे बच्चे क्या करके आ रहे हैं, पीस करके आए, जबकि पीस इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है फेवरेबल। क्योंकि कॉग्नियल का मतलब होता है अनुकूलन, है ना, अनुकूल, है ना। तो मतलब उसके अनुकूल होना। अनफेवरेबल का मतलब होता है जो प्रतिकूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फेवरेबल। शायद आप लोगों का बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला है नाउन फॉर्म बनाना था। तो नाउन फॉर्म कई बार मैंने आपको बताया था, TION, SION, ING, MENT। तो बिल्कुल इसकी नाउन फॉर्म में क्या आ जाएगा? तो इसकी नाउन फॉर्म हो जाएगा बी वाला क्वेश्चन, है ना, डिटरेशन। नेक्स्ट अगले वाले में आ जाएगा ही हैज केस्ड बिन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोवाइडिंग द कल्चर एस्थेटिक। तो इसमें आ जाएगा फैमिली। क्या आ जाएगा इसमें? फैमिली आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें? फैमिली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला वाला क्या आएगा? ठीक है, अगला आ जाएगा द होल सिस्टम इज एजुकेशन नीड्स द कंप्लीट। तो इसका आ जाएगा ओवरविलिंग। सारे के सारे क्वेश्चन जो पैसेज में थे आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। इनेक्चुअल्स विदाउट विजडम कैन बी पावर, ये सोशियडल, है ना, सोशियडल। तो ये कि जो लास्ट वाला था, लास्ट वाला तो लास्ट वाली लाइन में था, पैसेज की लास्ट वाली लाइन में शायद। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब जो आपका नोट मेकिंग आया था, तो नोट मेकिंग आपका काफी ज्यादा इजी था। ठीक है, क्योंकि नोट मेकिंग में क्या रखा था कि द स्क्रिप्चर, है ना, द स्क्रिप्चर क्लियरली डिफाइन द 3 क्वालिटीज में दे रखा था, तमस, रजस, है ना, इन चीजों को बताया गया था। तो इसमें इसका जो टाइटल आप लिख सकते थे, ओवर स्टेटिव कल्चर, है ना, नेचर्स। ठीक है, तो ये इसका। और जो इसके पॉइंट है, आप पॉइंट बहुत आसानी से बना सकते थे। जैसे कि इसमें दे रखे थे कि डिफाइन द 3 क्वालिटीज, जैसे 1.1 डाल के तमस, रजस एंड द, है ना, सत्वा प्रेजेंट। तो ये सारा का सारा आप बना सकते थे बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट तरीके से कौन सा इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन था, वो का वही फंसा है। देखो गाइस, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन पूरा का पूरा वो का वही फंसा है। उसके बाद में आपका पोस्ट एडवर्टाइजमेंट आ गया, है ना, क्या आ गया? सेटल ऑफ द अनदर सिटी यू वांट टू सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, एडवर्टाइजमेंट था। ठीक है, करियर काउंसलिंग की क्या आ गई? करियर काउंसलिंग की जो बताई गई थी, करियर काउंसलिंग की JEE नीट की, है ना, वो आपका मतलब लेटर आ गया। ठीक है, या फिर आप राइट अ लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लेटर लिख देते हैं हम। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, जो कई बार 1000 बार करवा दी थी माय आइडल टीचर, ऑनलाइन लर्निंग, है ना, यूजेस द एब्यूसेस। ठीक है, नेक्स्ट उसके अथवा में राइट अ लेटर टू द रिपोर्ट एंड द एनुअल फंक्शन के ऊपर थी। तो एनुअल फंक्शन के ऊपर आप बना सकते थे, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट आगे बात करें अपन। नेक्स्ट
आगे देखेंगे तो अपने को आगे यहाँ पे मिलेगा ग्रामर का। तो ग्रामर का देखते हैं, ग्रामर में फटाफट कौन कौन सी चीजें चल रही है। तो ग्रामर में सबसे पहले अपने पास आएगी यहाँ पे पहले वाले में कि दिस टेबल इज मेड ऑफ, तो क्या आ जाएगा इसमें ऑफ आ जाएगा। ऑफ क्यों आएगा, कारण है उसका कि जो चीज मैंने आपको जब प्रीपोजिशन पढ़ाई थी, जब बताया था उसमें केमिकल चेंज है ना, जिसमें केमिकल चेंज हो जाता है उसमें ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसमें केमिकल चेंज नहीं होता उसमें है ना किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे भैया जैसे देखो आपने देखा होगा कि जो रिंग है वो सोने की बनी है और सोना वापस रिंग में बदल सकता है। जैसे फर्नीचर है लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी वापस फर्नीचर बना सकते हैं। तो जो चीज़ जिसमें चेंज हो सकती है उसको अपन बोल सकते हैं। और जैसे कि दही है ना, आपने देखा होगा दूध का दही बनता है पर दही का दूध नहीं बन सकता, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ऑफ आएगा। नेक्स्ट आगे मैंने आपको बताया था यदि किसी सेंटेंस स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट वर्क ना कि हार्ड वर्क, मैंने बताया था यदि किसी सेंटेंस में है ना किसी सेंटेंस की शुरुआत विल वुड और कुड से होती है तो उसमें आंख मीच के सम लगाओ बिल्कुल आप, ठीक है। फिर अगला आ जाता है आई नो है ना, तो इसमें आ जाएगा आई नो द बॉय, क्या आ जाएगा इसमें, द बॉय आएगा, द बॉय हु चीटेड यू, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाएगा भैया ये वही लड़का है जिसने आपको चीट किया है। तो ध्यान रखना उसमें आप ये उसने ऐसा क्यों बोला मालूम आपको, क्योंकि ये वही लड़का है तो उसी को इंगित किया, इसलिए इसमें द आएगा। अगले वाले में आएगा ही स्पीक, तो यहाँ पे आ जाएगा इसमें कैन, क्यों, कैन का मतलब होता है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, आपको खुद को पता है, किसको बताने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर इसमें कैन आएगा भैया, इसमें आ जाएगा आपका मोहन इज सीनियर टू मी, क्या आएगा इसमें, टू आएगा, क्या आएगा, टू आएगा। कारण क्या है टू का, क्योंकि देखो सीनियर जूनियर इंफेरियर सुपेरियर है ना और प्रीफियर शब्द के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट वाले में आ जाएगा सुनील वर्क हार्ड सो डे, है ना, सुनील कठिन मेहनत करता है ताकि वो है ना अच्छे मार्क्स ला सके, तो इसमें क्या आ जाएगा, सो देट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट डुअल डायरेक्टेड की बात करें तो बहुत ज़्यादा इजी आई थी, और 2 दिन पहले मैंने जो चैनल पे वीडियो डाला था और उन्हीं वीडियो में से आपको 90% डुअल डायरेक्टेड आपको मिली है। तो सबसे पहले वाले में क्या आएगा है ना, देखिए सबसे पहले में वाले में अपना आएगा यहाँ पर कि समवन इज कॉलिंग माई नेम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा माई नेम इज बीइंग कॉल्ड, है ना, और फुल स्टॉप लग जाएगा। यहाँ पे समवन नहीं जाएगा क्योंकि ये अननोन सब्जेक्ट है, और जब भी अननोन सब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं लिखा जाता, अननोन सब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, तो इसमें बोथ एंड का यूज करना था तो ऐसा बना सकते थे ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। या फिर ऐसा बना सकते थे इसको कि बोथ ही इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़। फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट, तो इसका जो सुपर पॉजिटिव डिग्री बनेगी नो अदर सब्जेक्ट, है ना, क्या जाएगा, नो अदर सब्जेक्ट, यहाँ पे इज लगेगा कि नो अदर सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट, है ना, एज डिफिकल्ट एज, क्या जाएगा, एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स, कि नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। नो सूनर देन की जगह पे एज सुन एज का यूज करना था तो नो सूनर हटाया, आपको इसमें यहाँ पे क्या लगा दिया, नो सूनर हटाकर आपको एज सुन एज लगाना था, ठीक है। नो सूनर हटाकर क्या लगाना था, आपको एज सुन एज लगाना था, तो आपने एज सुन एज लगा दिया, एज सुन एज, है ना, एज सुन एज, है ना, क्या लगाया आपने, एज सुन एज ए थीफ सीधा पुलिस, सी की जगह पे यहाँ पे एस लग जाएगा क्योंकि डज हटाया तो डज एस में जाकर जुड़ गया, ए पुलिस मैन और कॉमा ही रेन अवे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगला था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना था, मतलब यहाँ पे रिलेटिव क्लोज करना था। तो रिलेटिव क्लोज में मैंने आपको कई बार बताया जहाँ पर दोनों सब्जेक्ट कॉमन है तो एक सब्जेक्ट कॉमन ले लिया, द मैन हु इज वेयरिंग ए व्हाइट शर्ट, नीचे वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, व्हाइट शर्ट और इज अवर न्यू टीचर। ऑनली सिंपल सा है भाई, बहुत ज़्यादा सरल सेंटेंस आया था और पेपर भी आया था। चलिए नेक्स्ट आगे देखें। अगला आता है कि सी शट द डोर, उसने दरवाजा बंद किया, तो सुपर मतलब ओनली क्या बनाना था, नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो सी डिड नॉट शट द डोर, क्या जाएगा, सी डिड नॉट शट द डोर, काय के लिए आएगा, अरे सिंपल सा भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस ई एस आई एस होता, यदि उसमें एस ई एस आई एस होता तो उसमें से डज निकलता, अब एस ई एस आई एस नहीं है तो उसको पास्ट सिंपल में माना जाएगा, सिंपल सा है। लास्ट वाला तो बहुत ज़्यादा इजी था, वेरी हटाया, वेरी की जगह पे सो लगाया, दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगाकर पूरे सेंटेंस को कॉमन लिख दिया। तो डुअल डायरेक्टेड भी बहुत ज़्यादा इजी आई थी। चलिए पैसे देख लेते फटाफट। जो एक्सट्रैक्ट देख लेते तो एक्सट्रैक्ट में हमारा सबसे पहले एक्सट्रैक्ट में क्या आता है, तो पहले वाले में आएगा
द मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए हेयर कटिंग सैलून, सी वाला ऑप्शन सही है। और हु बिकम हेड द स्टूडियो जस्ट आफ्टर द बंगाली, तो इसमें आ जाएगा आपका ए महाराष्ट्रियन, क्या आ जाएगा ए महाराष्ट्रियन। और अलोंग विद द यूजुअल द लोकल तमिल्स द महाराष्ट्रियन वाज द असिस्टेंट, तो इसमें आएगा 5%, कितने परसेंट आएंगे 5%, ध्यान रखना। चौथे वाले में आएगा फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम दिस एक्सटेंट, वेरी साइन का आ जाएगा इन कैंडेंस, है ना, इन डिसेंडेंट, क्या आएगा इन डिस्केंडेंट, ठीक है, याद रखना। अगले वाले में पांचवें वाले में आएगा, पांचवें वाले चैप्टर का नाम बताना था, तो पोएट्स एंड पैनकेक, ठीक है, क्या आ जाएगा पोएट्स एंड पैनकेक। नेक्स्ट आगे बात करें पोएम के एक्सट्रैक्ट की, तो पोएम के एक्सट्रैक्ट भी आंट जेनिफर टाइगर के उसमें से आई थी। तो इसमें जंप का मीन बताना था, तो जंप का मीन होता है प्रांस, जंप मतलब उछलना, और प्रांस का मतलब भी क्या होता है उछलना। तो द पोएट हु इज रोट दिस लाइन्स, तो एड्रिन रीच आ जाएगा, क्या आ जाएगा एड्रिन रीच, ठीक है। अगला आता है द टाइगर रन इन द ग्रीन फील्ड, तो इसमें आ जाएगा ब्रेवली, क्या आ जाएगा ब्रेवली, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े डॉक्टर सदाओ हॉकिस, तो डॉक्टर सदाओ हॉकिस वाज बिल्ट एट द टॉप ऑफ द हिल्स, कहाँ बना था टॉप ऑफ द हिल्स। बहुत सारे बच्चे नियर द कोस्ट करके आए, पर नियर द कोस्ट नहीं आएगा, ए टॉप ऑफ द हिल आएगा। फिर इसमें आ जाएगा पाइन ट्रीज, उसमें दे रखा है पाइन ट्रीज आउटलाइन से एट द डॉक्टर सदाओ हॉकिस हाउस। फिर द एंटोनियम ऑफ द नेरो, नेरो का मतलब होता है भैया छोटा, और ब्रॉड का मतलब होता है बड़ा चौड़ा। बहुत सारे बच्चे हेवी करके आए हैं, पर हेवी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका आंसर है आपका ब्रॉड। ब्रॉडकास्ट आपने सुना होगा, है ना। दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस लेसन, तो इसमें दे रखा है द एनीमे। बिल्कुल बहुत सरल सेंटेंस, बहुत सरल ग्रामर, क्वेश्चन आंसर 100% वो के वही बताए थे, वही आए थे, है ना। व्हाट डिड द नोटिस दैट अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे, मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, है ना। व्हाई वाज द क्रोप्टस हु टॉक टू फ्रेंडली विद द पेडलर, डगलस स्विमर आउट ऑफ डगलस, और व्हाट वर द ऑप्शन। बिल्कुल जो बताया वो का वो आया, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी आया है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और बच्चों से मिलान करें कि भैया कितना गलत है कितना सही है ना। ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू सो मच। जो पेपर आया वो का वही आया, और इंग्लिश का पेपर 10वीं इंग्लिश का पेपर भी बिल्कुल ऐसा का वैसे ही आएगा जो बताया जाएगा। तो वीडियो को देखते रहें, वीडियो को भैया यदि कोई आपका भाई बहन रिश्तेदार जो भी 10वीं में है तो ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि उनको वीडियो बताएं, है ना। A1 क्लासेस ज्वाइन उनको करवाएं ऑनलाइन। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।